हे गाइस, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और मैं आज आपके सामने फिर से लेकर के आ चुका हूँ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल से लेक्चर नंबर 3, जहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। क्या डिस्कस करने वाले हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमने जो प्रीवियस क्लासों के अंदर पढ़ा है इक्वेशन, वेरिएबल्स और लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन, वो सारा का सारा यहाँ पर क्लियर होगा। और साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये जो है आगे आने वाले क्वेश्चन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाले, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन जो है इसी फॉर्म के अंदर लिखे हुए होने वाले हैं। तो चलिए गाइस हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स क्या होती हैं। तो देखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 is called the standard form of linear equation of two variable. This is the linear equation of two variable. ओके, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ये आप अपने माइंड के अंदर सेट कर लीजिए कि ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं टू वेरिएबल की, जहां पर वेयर x एंड y इज कॉल्ड वेरिएबल। x और y हमारे पास क्या कहलाते हैं गाइस? वेरिएबल कहलाते हैं। वेरिएबल क्या होते थे? हमने पहले डिस्कस किया था गाइस। वेरिएबल का मतलब क्या होता था? वेरिएबल का मतलब ये होता था कि ऐसी अननोन क्वांटिटी जो कि क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट हो, जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है डिजाइन हो और वो चेंज हो सके, उसे हम क्या कहेंगे गाइस? वेरिएबल कहेंगे। उसके बाद हमने बात की थी इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन की डेफिनेशन क्या थी एक्चुअल में? इक्वेशन की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी इन मैथमेटिक्स, स्टेटमेंट दैट टू क्वांटिटीज आर इक्वल, यानी दो क्वांटिटीज को हम इक्वल कर देते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे क्या किया है? दो क्वांटिटीज को एक्चुअल में इक्वल किया है क्या? यस, इक्वल किया है गाइस। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। वेरिएबल्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई। उसके बाद यहाँ पर और क्या क्या दे रखा है कि a, b एंड c जो है वो कांस्टेंट होने चाहिए। तीनों के तीनों क्या है गाइस? कांस्टेंट है। और मस्ट कंडीशन क्या है? यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फोकस करने की बात है गाइस। मस्ट कंडीशन क्या है? मस्ट कंडीशन ये है कि a b जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? a और b जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है, क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसा क्यों है कि a और b 0 नहीं होना चाहिए? सपोज कीजिए गाइस कि अगर a 0 हो जाता है, a अगर 0 हो जाता है यानी कांस्टेंट जो है वो 0 हो जाता है। तो जैसे गाइस अगर हम a को अगर 0 कर लेते हैं तो a 0 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारे पास बी वाई प्लस सी। तो गाइस आप ही सोचिए, क्या हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है? नहीं है। ये क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हो सकती है, क्योंकि टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशन बन ही नहीं रही है। तो ये हमारे पास क्या हो गई? वन वेरिएबल की। तो इसका मतलब ये अगर 0 हो जाएगा तो वो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल बन जाएंगी, टू वेरिएबल नहीं बन पाएंगी। लेकिन हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं, वन वेरिएबल के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ए अगर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हम सपोज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास b 0 हो जाता है, अगर हमारे पास b 0 हो जाता है, तो जैसे हम b को 0 कर देते हैं, जो 0 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म जो है कंप्लीटली 0 हो जाएंगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा ax प्लस c इज इक्वल टू 0। तो गाइस ये भी हमारे पास क्या हो गई? ये भी हमारे पास हो गई लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, टू वेरिएबल नहीं। लेकिन हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम तो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं ना यार। तो ये जो है हमारे पास क्या होना चाहिए कि a भी 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि a और b जो प्रयुक्त कांस्टेंट है उनकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर गाइस हमारे पास a और b अगर 0 के इक्वल हो जाते हैं तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल नहीं बनेगी, वो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल बनेगी। उसके बाद आप गाइस अब एक एग्जांपल के बारे में डिस्कस करते हैं कि एग्जांपल क्या है। एग्जांपल हमारे पास है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। गाइस ये जो एग्जांपल है ये इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखा हुआ एग्जांपल है। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं कि 2x प्लस 3y प्लस 5, यहाँ पर a और b क्या है? a और b जो है 2 और 3 है। a और b क्या है? 2 और 3 है। तो यहाँ पर 2 और 3 जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकते हैं।
ऐसा बताया गया है। 2 और 3 जो है 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकते हैं। 5 भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है गाइस। 5 भी हमारे पास क्या है गाइस, कांस्टेंट है। 5 भी हमारे पास क्या है गाइस, कांस्टेंट है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि x और y हमारे पास क्या है गाइस, वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स का मतलब क्या था गाइस, क्वेश्चन के अंदर प्रयुक्त किए जाने वाले अननोन क्वांटिटी जो कि क्वेश्चन की कंडीशनों के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती हैं। तो ये हमारे पास गाइस स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसको आपको कंप्लीटली याद रखना है। और अभी तक आपने इसको अपने बुक के अंदर नोट डाउन नहीं किया है तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सबसे पहले जो है इसे नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन आपने कर लिया है, ओके गाइस, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। और अगर गाइस आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, सो दैट कि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है गाइस वो जल्दी से जल्दी मिलते रहे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।